Hi everyone, this is Rajman Diwan. Today I am going to explain a short introduction about tense. हम अक्सर देखते हैं जब हमें टेंस के क्वेश्चंस दिए होते हैं या फिर टेंस का कोई ऐसा ग्रामर का क्वेश्चन होता है तो हम उसे बनाने में असमर्थ होते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि टेंस होता क्या है और टेंस का बैकग्राउंड क्या होता है। तो बिना देरी किए हुए आज हम सीखते हैं टेंस का एक छोटा सा परिचय, टेंस होता क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। और जिसका पर्यायवाची क्या होता है? समय। पर्यायवाची इसका समय होता है। समय मतलब क्या हो गया? टाइम। आपको ये समझना है कि जो टेंस का जो रोल होता है उसका रोल क्या होता है कि कौन सा एक्शन, कौन सा कार्य किस समय किया जाता है, किस समय किया गया और कब किया जाएगा। तो इन सारी घटनाओं को जानने के लिए, इन सारे वाक्यों को जानने के लिए ही हम टेंस का प्रयोग करते हैं। तो मैं आशा करता हूं पहला चीज जो मैंने बताया आपको क्लियर होगा। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है, जिसका पर्यायवाची समय होता है और समय मतलब टाइम होता है। अब देखते हैं टेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। हम टेंस कितने प्रकार के जानते हैं? प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। अब वर्तमान काल मतलब होता है कि जो भी घटनाएं, जो भी क्रियाएं, जो भी एक्शन हम वर्तमान मतलब अब करते हैं, इस समय करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस कहलाता है। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल अर्थात जो भी घटनाएं हम बीते हुए समय के बारे में पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? पास्ट टेंस कहलाता है, माने भूतकाल कहलाता है। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल। जो भी क्रियाएं, जो भी एक्शन हम आने वाले टाइम में करते हैं, कल परसों आने वाला समय में 1 वीक 2 वीक के बाद जो भी काम करते हैं या 4 घंटे बाद या 1 घंटे बाद भी मान लीजिए हम करते हैं, वैसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं, भविष्य काल बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये जाननी होगी कि हर एक टेंस में 4 भेद होते हैं। हर एक टेंस में 4 भेद होते हैं। मतलब हम जब टेंस सीखेंगे तो टोटल हम 12 टेंस पढ़ेंगे। हर एक टेंस में 4 भेद होता है और 3 टेंस हमारे पास है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, इसके 4 टाइप्स, इसके, तो मतलब टोटल हम 12 टेंस पढ़ेंगे। पर जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उस समय हम केवल 7 टेंसेस का प्रयोग करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि केवल 7 टेंस का ही प्रयोग इंग्लिश बोलने के लिए किया जाता है तो फिर हम 12 टेंस का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि यदि आपको क्वेश्चन रिटन में दिया हुआ है तो आप उसका आंसर रिटन में उसी टेंस में देंगे। परंतु जब आपको अंग्रेजी बोलना है, किसी से वार्तालाप करना है, तो आप केवल 7 टेंस का ही प्रयोग कर सकते हैं। बाकी टेंस का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल 7 टेंस के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए एक चीज़ बताया गया है, एक नियम बताया गया है कि अंग्रेजी बोलने के लिए 7 टेंसेस का ही प्रयोग करना पड़ता है। अब देखते हैं, मैंने जैसे बताया कि हर एक टेंस में 4 भेद होता है। मतलब प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में 4 टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप्स होता है सिंपल टेंस। पहला टाइप्स क्या होता है? सिंपल टेंस होता है।
दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस होता है, और चौथा क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग होगा उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा भाग बोलेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा भाग हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा भाग हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से जब आप पास्ट पढ़ोगे तो पढ़ोगे पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार से जब फ्यूचर टेंस पढ़ोगे तो पढ़ोगे पहला फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं आशा करता हूं कि जो चीज़ें मैंने एक छोटा सा परिचय टेंस के बारे में बताया हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।